नमस्कार दोस्तों, इट्स स्टोरी टाइम विद सोनाली में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मैं एक मूवी की बताने वाली हूँ। एक मराठी मूवी आई थी बीच में, बाई गर्ल। वो मूवी तो इतनी खास अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसकी जो स्टोरी थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो स्टोरी ये है कि उसमें दिखाया गया है कि एक पति पत्नी की बिल्कुल नहीं बनती थी। वो पति अपने पत्नी को समय ही नहीं देता था। तो उनका जो रिश्ता है वो इस दौराहे पे आके रुक जाता है कि ऑलमोस्ट वो लोग डिवोर्स लेने वाले होते हैं। तो वो बहुत दुखी होता है और फिर वो रो रो के भगवान को याद करता है और अचानक से भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान को कहता है कि मैं ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ, मुझे ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना। तो वो भगवान उसे एक वरदान देते हैं। वो कहते हैं, वत्स, तुमने ना अपने पिछले जन्मों में अपनी बहुत सी बीवियों को तकलीफ पहुँचाई है, तो तुम एक काम करो, इस महीने में तुम्हें पिछले जन्म की सारी जो बीवियाँ हैं वो आके मिलेंगी। तुम कुछ भी करके उनका दिल जीत लेना, उन्हें खुश कर देना। अगर तुम ये कर पाए तो समझ लेना कि इस जन्म का रिश्ता तुम्हारा बच जाएगा। तो वो कहता है, मतलब वो बहुत टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि कैसे पॉसिबल है। तो एक एक करके सारी उसके पिछले जन्मों की बीवियाँ उसकी लाइफ में आती है, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे सारी महिलाओं को खुश करूँ। और ऑब्वियसली मतलब यहाँ कहा जाता है कि एक औरत का दिल समझना मुश्किल है। वहाँ इतनी सारी औरतों का कोई क्या ही कैसे ही जीते। तो एक दिन तो वो ऐसे भी करता है कि वो पूरा अपना रूप चेंज करता है। वो एक लड़कियों के रूप में जाता है और सारी औरतों को पूछता है कि तुम्हारी इच्छाएं क्या है, तुम्हारी आकांक्षाएं क्या है जो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो वो सब लोग उसे कहते हैं। कोई कहते हैं कि मुझे बहुत सी महंगी कार पसंद है, कोई कहते हैं मुझे बहुत सा बड़ा फार्म हाउस चाहिए, कोई कहती है मुझे डायमंड रिंग चाहिए, कोई कहती है मुझे बहुत फेमस होना है। तो ये सारी इच्छाएं सुन के तो वो वहाँ से भाग ही जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये मैं तो एक औरत की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, यहाँ पे इतनी सारी औरतों की इच्छाएं कैसे पूरी करूँ मैं? इतना अमीर, इतनी जल्दी मैं कैसे हूँ? मैं क्या करूँ? फिर एक दिन वो अचानक से पता नहीं क्यों हर किसी से मिलता है ना, तो एक पत्नी को कहता है खाना खाते समय कि तुमने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। इनफैक्ट मैं हमेशा तुमसे कहना चाहता था, तुम कितना अच्छा खाना पकाती हो, तुम कितना अच्छा घर संभालती हो, और मैंने कभी इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। ये सुनकर उस पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू। और वो कहती है कि मैं धन्य हो गई, मैं पूरी ज़िंदगी आपसे बस यही तो सुनना चाहती थी। मैंने हमेशा मन लगाकर, दिल लगाकर ये घर को संभाला, घर के काम किए, आपके लिए खाना बनाया, और मैं ये चाहती थी कि आपको ये खाना पसंद आए, आपको मैं जो भी घर में करती हूँ वो पसंद आए। और वो चली जाती है। दूसरी पत्नी उसके सामने आती है। वो एक अच्छी नर्तिका होती है। वो उसे कहता है, तुम ना बहुत अच्छा डांस करती हो और तुम ना ये अपनी कला कभी छोड़ना मत। इसका तुम इसे बढ़ावा देना, तुम वो और सीखना, तुम और सक्सेसफुल होना इस डांस में। और उसके भी आंखों में पानी आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि पहली बार मेरी कला को वो सम्मान मिला, वो एप्रिसिएशन मिला। और वो उसे बस गले लगा देती है और कहती है, थैंक यू, और क्या चाहिए था मुझे। एक पत्नी होती है जिसका हमेशा उसने अनादर किया होता है, उसे हमेशा तुम ऐसी हो वैसी हो किया होता है। उसे वो कहता है ना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हंसती हो ना तो और भी खूबसूरत लगती हो।
और बस ये छोटी सी चीज़ सुन के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो सोचती है कि ये क्या हो गया आज में। फिर चौथी पत्नी आती है। वो ना हमेशा एक बॉस बन के रही होती है, वो बहुत अपने करियर में आगे बढ़ चुकी होती है, तो वो पति हमेशा उससे डर डर के रहा होता है। तो वो जब डांटने आती है कि तुम यार ये सारी औरतों के साथ क्या कर रहे हो, तब वो उससे ऊंची आवाज में बात करता है और कहता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत सक्सेसफुल हो, तुम बॉस हो, लेकिन यहाँ पे ऑफिस के बाहर तुम मेरी बॉस नहीं हो, हम एक पति पत्नी हैं और इस तरह मुझ पे तुम शक ना किया कर, मेरा तुम पे ज़्यादा हक है। इनफैक्ट तुम मुझे बताया करना कि तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, क्या कर रही हो, इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम पे शक है, बल्कि इसलिए कि मुझे तुम्हारी परवाह है। और ये सुन के ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी सोचती है कि इतने सालों से मैं ये सोच रही थी कि ये इंसान मुझसे ढंग से बात नहीं करता। उसे लगता था कि वो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, उसे लगता था वो जलता है उसकी सक्सेस से। और जब वो अपना हक जमाता है एज अ हस्बैंड तो बहुत खुश हो जाती है। और क्या, सारी पत्नियां जो भी पिछले जन्म से आई होती है ना, एक एक करके सब लोग खुश हो जाती है, तृप्त हो जाती है और चली जाती है। तात्पर्य तात्पर्य ये है ना दोस्तों कि एक औरत को, स्पेशली एक पत्नी को, वो जिससे बेपनाह प्यार करती है, जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आई होती है ना, वो उस इंसान से बस एक छोटा सा अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करती है। वो नहीं चाहती कि कोई उसे बहुत बड़ा बंगला लेके दे, गाड़ी लेके दे, डायमंड रिंग लेके दे। वो बस चाहती है कि वो जो भी करे लाइफ में, भले वो खाना पकाए, घर के काम करे, वो ऑफिस जाए, वो डांस करे, वो गाना गाए, या वो मेकअप करे, या जो भी करे, बस उस सबसे प्यारे इंसान को, वो प्यारा इंसान उसे अप्रिशिएट करे, उसकी कदर करे और वो जाने कि वो मेहनत से, प्यार से इतना सब कुछ उस इंसान के लिए कर रही है, तो वो उस इंसान को उसका एहसास है और वो अपने शब्दों में, प्यार में ये चीज़ें जताएं कि थैंक यू, तुम ये हमारे घर के लिए कर रही हो, थैंक यू तुम ये मेरे लिए कर रही हो, थैंक यू तुम ये अपने बच्चों के लिए कर रही हो, थैंक यू तुम हमारे घर के लिए इतना कुछ सोचती हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितनी होशियार हो, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितना अच्छा खाना पकाती हो, तुम कितना अच्छा ख्याल रखती हो घर का, तुम बच्चों को कितनी अच्छी तरह से संभाल लेती हो। बस इंसान को ये छोटी छोटी चीज़ों की अप्रिसिएशन होने लगी और वो एक दूसरे से अपना गुस्से के बजाय अपना प्यार जाहिर करे, तो शायद इस दुनिया में झगड़े हो ही ना। तो ये बहुत प्यारी स्टोरी मुझे लगी। आपको क्या लगता है? सोचिएगा इसके बारे में।